क्या आप भी चाय पीने और पिलाने का शौक रखते हैं और आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, आपकी शुगर भी थोड़ी ज्यादा रहती है, वो हमेशा नियंत्रण से बाहर रहती है और आप दिन में 4 से 5 कप चाय तो आराम से पी ही जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, कृपया इसे अंत तक देखते रहें और ये समझें और जानें कि क्या आपकी ये चाय ही आपका वजन और शुगर बढ़ा रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। ज्यादातर लोग चाय को पीना बहुत ही पसंद करते हैं और अपनी किसी भी गेट टुगेदर के अंदर, किसी भी मीटिंग के अंदर चाय को वो हमेशा ही रखते हैं। और अगर हम भारत के अंदर देखें या और जगह पर भी देखें तो चाय को एक वेलकम ड्रिंक माना जाता है और ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि चाय से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और बल्कि इसे उन्हें आराम से ले लेना चाहिए और आपके स्वास्थ्य के लिए वो बेहतर है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो बार बार चाय आप पी रहे हैं, दिन में 4 से 5 लगभग आप चाय पी जाते हैं, यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप अपना वजन नहीं घटा पा रहे और आपको दूसरी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हैं, जैसे कि आपका शुगर भी बढ़ा हुआ हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो सकता है, या इसके अलावा आपको कोई दिल की बीमारी या बीपी जैसी शिकायत भी हो सकती है। तो ऐसा चाय पीने से आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कृपया इसको भी आज अच्छे से समझ लें। जो ज्यादातर लोग चाय पीते हैं उसके अंदर वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर दूध डालते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, इसके अलावा कुछ स्नैक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज इसके अंदर आपको एनर्जी ही दे रही है सिर्फ, वो है इसके अंदर चीनी। और चीनी के अंदर एनर्जी के अलावा, कैलोरीज के अलावा कोई और किसी प्रकार का पोषण नहीं है। और जैसे ही आप थोड़ी सी चीनी लेते हैं, एकदम से ये आपका शुगर लेवल बढ़ाती है। आपके दिमाग को ये सिग्नल तो देती है कि वहां पे अच्छे से ग्लूकोज पहुंच गया है और आपको इसको पीकर आनंद भी आता है, लेकिन इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर भी बार बार ये इंसुलिन स्पाइक्स आने की वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप में सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको मोटापा, शुगर और दूसरी जीवन शैली से होने वाली बीमारियां, जिनको हम क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, वो आपको होती हैं। तो यहीं पर एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो शुगर वाली चाय पीते ही नहीं, हम तो शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको भी मैं बता दूं, काफी सारी स्टडीज अब इसके ऊपर हो चुकी हैं कि जो लोग ऐसी चीजें लेते हैं जिसके अंदर चीनी नहीं है लेकिन मीठा स्वाद जरूर है, उसके अंदर कैलोरी नहीं है, फिर भी उनके अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली साइकिल चलती है। और ये काफी सारी स्टडीज से प्रूव हो चुका है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो एक कनेक्शंस बन गए हैं, जो आपके मीठा सिग्नल जाता है, उसकी वजह से आपका पेंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है और आपका ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। हालांकि आपने इस वक्त इसमें चीनी डाली नहीं, तो भी ऐसा रिस्पॉन्स आपका बॉडी देता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में यही सीखा है कि जब भी मीठा खाना आएगा उस वक्त शरीर के अंदर खूब सारी एनर्जी आने वाली है। तो इस वक्त जो इंसुलिन सिक्रीट होता है वो भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। यहाँ पर एक श्रेणी ऐसी भी है जो चाय के अंदर कभी चीनी डालकर नहीं पीती, तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपने अभी चीनी नहीं डाली है तो आपकी चाय के अंदर हम कहें एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है और इसको हम आगे और विस्तार से भी समझेंगे। जो दूसरी चीज आपकी चाय के अंदर है जो आपको मोटा बना रही है, वो है दूध। जो दूध आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो कई प्रकार का हो सकता है, और दूध अगर आप अपने घर के अंदर ही अपने जानवर को अच्छे से खिलाते हैं और उसके बाद उसकी मिल्किंग करते हैं तो आपको सबसे बढ़िया क्वालिटी का दूध मिलता है और उसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और जो आपको ये दूध मिल रहा है इसके अंदर फैट की मात्रा 18 से 20% तक भी हो सकती है। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर आपको दूध के दूसरे प्रकार मिल रहे हैं, जैसे कि आपको फुल क्रीम मिल रहा है, टोन्ड मिल रहा है, डबल टोन्ड है, या हम कहें स्किम्ड मिल्क है, इसके अंदर आपकी फैट की मात्रा 9 या 9.5% से लेकर 0.5% तक होती है। तो जिस प्रकार का भी दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी प्रकार से उसके अंदर कैलोरीज भी आपको यहाँ से मिलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जो तीसरी चीज आपके चाय के साथ हमेशा ही होती है वो है कि चाय के साथ ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ लेना पसंद करते हैं।
कम से कम बिस्किट या नमकीन तो वह जरूर लेते हैं। इसके अलावा भी काफी लोग ऐसे जरूर होंगे जो इसके साथ थोड़े बड़े टाइप के स्नैक्स, चाहे वो ब्रेड पकोड़ा हो, समोसा हो या कचौड़ी हो, इस प्रकार का स्नैक भी लेना पसंद करते हैं। या किसी और चटपटी चीजों के साथ या चाट पकौड़े के साथ आप ये चाय लेना पसंद करते हैं। तो जो आपकी चाय है, अब अपने आप में चाय ही नहीं रहेगी, ये खाना बन गई है और इसके अंदर आपको बहुत प्रकार की फ्री कैलोरीज मिल रही हैं। और अब इस वक्त जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 100 से लेके 500 कैलोरी तक मिलने वाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। इसमें न्यूट्रिशन बहुत ही कम मात्रा के अंदर है और आप इसे हमेशा अनदेखा करते हैं कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, अभी तो मैंने दिन में एक बार भी खाना नहीं खाया। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया आपने सिर्फ एक 150 ml का टोन्ड मिल्क इस्तेमाल किया, उसके अंदर आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी, एक आपने सिंपल बिस्किट खाया, एक आपने क्रीम वाला बिस्किट खाया और सिर्फ 2 चम्मच आपने नमकीन खाई। तो इससे आपको तकरीबन 250 कैलोरी मिलेंगी। और अगर इसी चाय को आपने बिना चीनी के बनाया है तो तकरीबन आपको 215 से 220 कैलोरी मिलेंगी। और जो छोटे से चाय और स्नैक की मैंने आपको रेसिपी बताई, इसमें से आपने चीनी भी निकाल दी और स्नैक भी निकाल दी है, तो भी आपको तकरीबन 100 कैलोरीज यहाँ से मिल रही हैं। और यहीं पर मैं बात कर लेता हूं, कुछ लोग तो सिर्फ दूध के अंदर थोड़ी सी पत्ती डालकर पीते हैं और उसके अंदर चीनी डालें या ना डालें और किस प्रकार का दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप फुल क्रीम या गांव का स्पेशल दूध इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी ये 150 ml चाय भी आपको 200 से 250 कैलोरीज दे रही है, अगर आपने चीनी नहीं डाली तो भी। और आप देखिए यहाँ पर मैंने किसी भी हैवी स्नैक का अभी विश्लेषण नहीं किया है कि आपने कोई समोसा, ब्रेड पकोड़ा, दूसरे प्रकार के पकोड़े या कुछ और स्नैक्स आपने इसके साथ लिए हों। सिर्फ ये साधारण चाय, आपके बिस्किट और नमकीन के अंदर भी आपको वेरिएबल 100 से लेके 350 कैलोरी तक मिल रहा है। जो चौथी चीज आपकी चाय से आपको मिल रही है जिससे आपका वजन बढ़ रहा है और वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, वो है कि आपको ये बार बार चाय लेने से उसकी आदत पड़ जाती है, उसकी लत पड़ जाती है। इसका एडिक्टिव नेचर है और इसके अंदर जो कैफीन होता है इसकी वजह से ही आपको ये एडिक्शन होती है। इसके अलावा जो इसके अंदर चीनी है वो भी आपको एक एडिक्शन देती है। तो इन दोनों ही चीजों से आपको इसकी लत पड़ जाती है। यहीं पर जो कैफीन इसके अंदर होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है अगर आप इसे थोड़ी मात्रा के अंदर लेते हैं तो। लेकिन हमेशा अगर आप 4 से 5 कप चाय पीते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा है और इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर जो कैफीन ले रहे हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को अब सप्रेस करती है। दूसरा, आपके माइंड को हमेशा वो एक्टिवेटेड रखती है और आपको दौरे जैसी शिकायत भी वो दे सकती है। यहीं पर इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर कैफीन लेने से आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी खराब होती है, जिससे कि अब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो और कम हो जाता है और आपका फैट मेटाबॉलिज्म बहुत ही नीचे लेवल पे आ जाता है और आपका शरीर अब फैट को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। हालांकि जो सोने का समय है ये अपने आप में ऐसा समय है, इस वक्त आपका शरीर ज्यादातर फैट मेटाबॉलिज्म पे चलता है और आपकी चर्बी को आपके शरीर से घटा रहा है। इसके अलावा जो इसकी लत वाली आदत है उसकी वजह से आपको जब भी थोड़ी देर बाद चाय नहीं मिलती तो उस वक्त आपको उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है कि मुझे तुरंत चाय चाहिए, अब मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे एनर्जी लेवल्स कम हो गए हैं। तो अपने आप में ये भी एक दिक्कत है जिसकी वजह से आपको बार बार तलब उठती है अपनी चाय के लिए और आप हमेशा कुछ ऐसे सिग्नल्स ढूंढते रहते हैं जिनकी वजह से आपको वो चाय मिल पाए। जैसे कि आपसे कोई मिलने ही आया तो आप उसको चाय पीने के बहाने खुद चाय पीते हैं और ऑर्डर करते हैं उसको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जो पांचवी चीज जो आपकी लगातार चाय आप पीते हैं उससे होती है वो ये है कि आपकी चाय के अंदर काफी प्रकार के ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर अब पोषण तत्व कम हो जाते हैं। हालांकि आपके शरीर को बहुत अच्छा पोषण चाहिए जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ रहे
और आपके मोटापा और शुगर की बीमारी से दूर रख पाए। आपकी चाय के अंदर टेनिन्स होते हैं जो कि एक एंटी न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। अगर आप खाने के साथ इसको लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर से काफी सारा कैल्शियम और हम कहें दूसरे आयरन और इंपॉर्टेंट मिनरल्स को ये चिलेट कर लेते हैं, उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं और आपकी टॉयलेट के अंदर उसे निकाल देते हैं और आपके शरीर को जो इंपॉर्टेंट पोषण मिलना था उसको आपके शरीर से बाहर कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी ये आपका वजन बढ़ा रही है, आपके शरीर के अंदर कुपोषण पैदा कर रही है और आपको दूसरी जीवन शैली से होने वाली बीमारियों के लिए और तैयार कर रही है। यहीं पर एक बात बताना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये देखिए, जो आप दिन में 4 से 5 चाय पी रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक दो बार ही ऐसा होता है जिस वक्त इनके साथ कोई स्नैक लेते हैं, ज्यादातर तो हम किसी भी स्नैक का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ चाय पीते हैं। तो आप ये देखिए, अगर आप दिन में 4 से 5 बार चाय पी रहे हैं और इसमें कम से कम 2 बार आपने स्नैक के साथ चाय लिया और मान लो आपने लिमिटेड से स्नैक लिए, तो भी आपका हर एक वो चाय का सेशन तकरीबन 300 से 350 कैलोरीज का हो गया। तो अगर ऐसे 2 सेशन हुए तो 700 कैलोरीज आपको यहां से मिल गई। और हम मान लेते हैं कि 3 बार आपने चाय ऐसी पी कि जिसमें आपने किसी भी प्रकार का कोई भी स्नैक नहीं लिया और उस वक्त आपने तकरीबन 200 कैलोरीज ही ली। तो ये 3 बार के 200 कैलोरीज के सेशन देखें तो 600 कैलोरी ये और 600 कैलोरी से 700 कैलोरी आपके हो गई जिसमें आपने स्नैक लिया। तो तकरीबन पूरे दिन में 1200 से 1300 कैलोरीज तो आपको सिर्फ अपने चाय से मिल रही हैं। और ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो हमेशा चेयर पर रहते हैं और बहुत ही कम उनका एक्टिविटी लेवल है, तो उनको तकरीबन पूरे दिन में 1800 कैलोरी ही चाहिए। तो आप देखिए, पूरे दिन का तकरीबन 2/3 रिक्वायरमेंट तो आपको चाय से मिल ही रही है। इसके अलावा जो भी आप भोजन कर रहे हैं, दूसरी चीजें खा रहे हैं, उससे भी आपको कितना न्यूट्रिशन मिलता है और कितनी एनर्जी भी मिल रही है। अब ये एक्सेस अमाउंट के अंदर जो आपको एनर्जी मिल रही है वो आपके शरीर के अंदर चर्बी ही बढ़ाती है या आपके शुगर को ही बढ़ा रही है। और यहीं पर आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि मैं तो वजन घटाने के लिए इतने प्रयास कर रहा हूं, फिर भी मैं उनके अंदर विफल क्यों हो जाता हूं और मैं अपना वजन क्यों नहीं घटा पा रहा या मैं अपनी शुगर को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा। तो आप यहां भी देखेंगे, जिनको भी अपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल करना है, अपने फैट को घटाना है, अपने वजन को घटाना है, उनको तो हम कहते हैं कि आप 400 से 500 कैलोरी थोड़ा कम लें। तो अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आपकी 1800 कैलोरी की डेली रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर आपने 400 कैलोरी डेफिसिट कर दिया तो आपकी 1400 कैलोरी की डेली रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इस प्रकार से चाय पी रहे हैं तो तकरीबन 1300 कैलोरी तो आप यहीं से ले रहे हैं। और आपने एक छोटी सी क्या एक सिंपल चपाती या ब्रेड भी खा ली तो 100 कैलोरीज तो आपको वहीं से हो जाएंगी। तो आप ये देखिए, आप ये भूल जाते हैं कि आप जो दिन में खाना खा रहे हैं उससे भी आपको कितना सारा एनर्जी मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपको अपना वजन घटाना है या आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना है तो आपको अपनी ये चाय को और इसके साथ जो आप स्नैक्स ले रहे हैं इसको पूर्णतः बंद करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि अब जो चाय पीने की आपको आदत है इसके लिए आपको क्या करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे बेस्ट तो है आप इसको तुरंत बंद कर दें और आप पाएंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपको इतना जबरदस्त फायदा हुआ है, आप अपना 4 से 5 किलो वजन भी आराम से घटा पाएंगे। इसके अलावा दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कृपया इसे कम करें, इसकी क्वांटिटी को कम करें। एक बार में आप 200-250 ml चाय पी रहे हैं उसको कम करें और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करें कि आप मान लो अभी दिन में 4 से 5 बार या इससे ज्यादा बार भी चाय पी रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे आप 2 पर ही लिमिट कर दें। और यहां पर भी आप कोशिश करें, इसको अगर आपको पीना इतना ही पसंद है, इसको आप नहीं रोक सकते, तो इसको हमने खाने के साथ ही पी लें ताकि आपकी जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर ये थोड़े से बदलाव तो करेगा, लेकिन ये बीच के अंदर आपका इंसुलिन ना बढ़ाकर आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाना थोड़ा कम करेगा। हालांकि खाना खाने के साथ आप चाय लेते हैं तो आपका पोषण थोड़ा कम मिलता है शरीर को, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो तीसरा काम, अपनी चाय के अंदर आप कुछ बदलाव ऐसे कर सकते हैं जिससे आपको फायदा ज्यादा हो, जैसे कि आप उसके अंदर चीनी ना डालें
आप उसके अंदर कम से कम दूध डालें, या आप उसको बिल्कुल ब्लैक टी भी पिएंगे तो आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब आपके फायदे बढ़ जाएंगे और आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी दिक्कत भी नहीं होगी। और जो आप ये ब्लैक टी ले रहे हैं, इसके अंदर आप अदरक डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, इसके अंदर आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको स्वाद भी अच्छी प्रकार से मिले। जो चौथा काम आप कर सकते हैं वो ये है कि आप जो स्टैंडर्ड और रेगुलर हम चाय पीते हैं, जिसके अंदर आप चीनी डाल रहे हैं, जिसके अंदर आप दूध डाल रहे हैं, चाय पत्ती डाल रहे हैं, इसको ना इस्तेमाल करके इसके कुछ हेल्दी वेरिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो बेस्ट चीज है वो है कि आप हर्बल चाय का इस्तेमाल करें। इसके अंदर आप जो लोकल आपके पास हर्ब्स अवेलेबल हैं उनको डालें और एक बढ़िया सी हर्बल चाय बनाकर आप दिन में 3 से 4 बार आराम से पी सकते हैं। ये आपके शरीर को सिर्फ फायदा ही देगी, किसी प्रकार का नुकसान नहीं देगी। बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर लेने से तो कोई भी चीज आपको नुकसान कर सकती है। हर्बल चाय कैसे आप बनाएं, कैसे पिए, किस प्रकार की चीजें आप हर्बल चाय में डाल सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, इसको कृपया देखना ना भूलें। जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो है कि आप ग्रीन टी पिए। जो एक ग्रीन टी होती है ये भी आपकी चाय की पत्तियों से बनती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड चाय की तरह नहीं बनती, क्योंकि जो आपकी रूटीन चाय है उसको हम सीटीसी चाय कहते हैं, जिसके अंदर की उसको काफी सारे प्रोसेसिंग उसको की जाती है, काफी सारे हाई टेम्परेचर पर उसे रखा जाता है, जिसकी वजह से उसके अब गुणवत्ता कम हो जाती है, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स काफी कम हो जाते हैं। तो अगर आप ग्रीन टी पीने की आदत डालते हैं और इस ग्रीन टी को आप दिन में 2-3 बार ले रहे हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी और आपको बहुत सारे फायदे करेगी। ग्रीन टी भी किस प्रकार की होती है, इससे आपको क्या फायदे होते हैं, इसके लिए भी मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, उसे देखकर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और अंत में पांचवा काम जो आप कर सकते हैं कि आप अपनी ये चाय को हटाकर किसी अच्छे ऐसे पेय को ऐड कर लें जो आपके शरीर को फायदा करे और आपको किसी प्रकार का नुकसान भी ना करें। जैसे कि आप नींबू पानी पी सकते हैं बिना चीनी वाला, बिना नमक वाला, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर या हम कहें इन्फ्यूजन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 5 से 6 प्रकार के फल या सब्जियां आपने काट कर उस पानी के अंदर डाल दिया है और उसको कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए आपने रखा है। तो इस प्रकार का ये डिटॉक्स वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपके हम कहें वेजिटेबल्स या आपके सैलेड और फ्रूट्स के कुछ पार्ट आ गए हैं तो उनको भी आप उस वक्त खा सकते हैं, उनसे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार का पानी इस्तेमाल करने से आपको और फायदे भी होंगे। इसके अलावा जो और चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि आप छाछ पीने की आदत डालें और इस छाछ को भी आप 50% डाइल्यूट कर लें। यहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, ज्यादातर लोग समझते हैं कि दही को फेंट लेने से वो छाछ बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब दही को फेंटते हैं उसके बाद उसमें से मक्खन निकलता है, इस मक्खन को निकालने तो जो पदार्थ बचता है उसको हम छाछ कहते हैं। तो इस छाछ के अंदर आप 50% पानी मिला लेते हैं और इसको आप पीते हैं दिन में, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती और आपका ये शुगर लेवल को भी फ्लक्चुएट नहीं करती और ये बहुत ही बढ़िया पेय आपको मिलता है। इसके अंदर आप थोड़ा सा जीरा भून कर भी डाल सकते हैं और कुछ हर्ब्स भी डाल सकते हैं, जिससे आपके शरीर को फायदा ज्यादा हो। इसे आप भी पिए और अपने आगंतुक को भी पिलाएं, जिससे उनका भी वजन और शुगर नियंत्रित रहे। इसके अलावा आप फ्रेश कोकोनट टेंडर वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और कृपया ध्यान रखें, सिर्फ कोकोनट वाटर पिए, मीठा नारियल पानी आपको नहीं पीना है। जो फ्रेश कोकोनट टेंडर वाटर आप पीते हैं वो थोड़ा सा खारा सा होता है, हल्का सा उसका नमकीन सा टेस्ट आता है, वो आपके शरीर को भरपूर मात्रा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी देगा और पानी भी देगा और बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी। तो कृपया इसका इस्तेमाल भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अंत में जो एक और चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि आप वेजिटेबल जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर भी बेहतर रहेगा कि अगर आप एक वेजिटेबल स्मूदी बनाते हैं तो वो भी आपको बढ़िया से टेस्ट आपको देंगी और आपका हम कहें ये एक बढ़िया ब्रेक रहेगा, जिसमें आपके शरीर को न्यूट्रिशन भी अच्छी प्रकार से मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छी प्रकार से मिलेंगे और आपके स्वास्थ्य को भी और बेहतर कर देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपकी चाय आपका कैसे शुगर
और हम कहीं वजन लगातार बढ़ाए जा रही है जिसका आपको पता ही नहीं चल पा रहा। आप इतनी मेहनत करते हैं, जिम के अंदर इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ये चीजें नियंत्रित नहीं हो पा रही। तो मैं उम्मीद करता हूं अब से आप अपनी चाय को बंद कर देंगे और आपको जो मैंने हेल्दी वेरिएंट्स और अल्टरनेटिव भी बताए हैं उनका भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।